ओके ना, लेट्स स्टार्ट। कल क्या देखा हम लोगों ने? लास्ट टॉपिक क्या था? एंडोसाइनों का सेट नंबर थर्ड। ओके, नाउ विल डू सेट नंबर फोर। द रीजन इज कि थर्ड के बाद फोर्थ आता है बस, है ना, और कोई रीजन नहीं इसका। कभी तुमने सोचा थर्ड के बाद फोर्थ क्यों आता है? लॉजिकल रीजन है इसका, थर्ड के बाद फोर्थ क्यों आता है? सोचा बैठ के कभी? हम्म, है ना, मतलब थर्ड के बाद फोर्थ क्यों आया? थर्ड के बाद फिफ्थ भी तो आ सकता था। वो क्या है, ये आप, ये हो रहा था ना, खुल रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूँ फालतू बातें, अदरवाइज इसका कोई रीजन मेरे पास भी नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो कल हम लोगों ने किया सेट नंबर थर्ड, नाउ विल डू सेट नंबर फोर। सो फर्स्ट वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ओके, बिनाइन जो वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये हमने देखा था इंसिपिड वर्ड में, होता है ना इंसिपिड, जिसमें लड़की का फोटो मैंने गलती से लगा दिया था। दैट वर्ड इंसिपिड वर्ड। ओके, तो उसका मतलब था बहुत ज़्यादा इनोसेंट होना, निर्दोष होना और सौम्य होना, जेंटल, है ना। तो नॉट कॉजिंग हार्म, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस। जेंटल, बहुत ज़्यादा सौम्य, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सिनोनिम्स आर जेंटल, बिनाइन का जेंटल हो जाता है। जैसे ये जो पर्सन है ये हार्श है, इस पर है ना, हार्श बिहेवियर कर रही है, मेल ट्रीट कर रही है, हार्श बिहेवियर कर रही है, लेकिन ये जो बिहेवियर है ये बिनाइन बिहेवियर है, जेंटल बिहेवियर है। ओके, तो जेंटल, काइंड, बेनिफिशियल, दीज आर सिनोनिम्स फॉर बिनाइन। ओके, नेक्स्ट इज एंटोनिम्स हो जाएंगे मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब बुरे, बुरा बिहेवियर, हार्मफुल, नुकसान देने वाला बिहेवियर, और हार्श बिहेवियर, कठोर बिहेवियर। ओके, सो कठोर का अपोजिट हो जाता है जेंटल। ओके, और ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, द मिनिस्टर वॉज लव्ड बिकॉज ऑफ हिज बिनाइन एटीट्यूड। वो जो मिनिस्टर है उसे लोग प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, बिकॉज उसका बिहेवियर कैसा है? बिनाइन है। उसका एटीट्यूड कैसा है? बिनाइन है। टुवर्ड्स ऑल टाइप ऑफ पीपल, हर तरह के लोगों के साथ उसका जो बिहेवियर है वो बिनाइन काइंड ऑफ बिहेवियर है। ओके, नेक्स्ट देखो, कैप्रिशियस। नाउ ये फोटो देखो एक बार, फोटो क्या कहता है बताओ? कैप्रिशियस। कभी ट्रम्प कहता है टैरिफ लगाऊंगा, कभी कहता है नहीं लगाऊंगा, फिर कहता है लगाऊंगा, फिर कहता है नहीं लगाऊंगा, है ना, ऐसा कुछ बिहेवियर। मतलब इसको जो है आसंग नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ करे जाता है आदमी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आसंग ना पड़े, जैसे बच्चे आते हैं ना, रिश्तेदारों के बच्चे घर में आते हैं, है ना, तो गुस्सा आता है कि इनको बस पीट पाट दें, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते अपन। ऐसे बच्चे, ठीक है, उनको बोलते कैप्रिशियस, चंचल, अस्थिर, मानते नहीं है बच्चे, है ना, ऐसा अस्थिर। चेंजिंग सडनली, वो चीज़ जो अचानक बार बार चेंज होती है। फिकल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने वाला। सिनोनिम्स आर इनकांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, इनकांस्टेंट जो स्थिर ना रहे, अस्थिर। मर्क्यूरियल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने वाला, मर्क्यूरियल। अनस्टेबल, अस्थिर। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम है इनकांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा एंटोनिम, स्टेबल का अनस्टेबल हो जाएगा। सो स्टेबल इसका एंटोनिम है, ये अनस्टेबल है। स्टेडी, बिल्कुल स्थिर। कंसिस्टेंट, एक लय में चलने वाला, एक मूवमेंट में चलने वाला। ओके, बोलते हैं ना हम लोग कि कंपटीशन में यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट हो जाता है। नाउ एग्जांपल, हर कैप्रिशियस मूड्स आर डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट। उसके जो कैप्रिशियस मूड है, उसका जो मूड है वो चंचल है, और उसको डिफिकल्ट है क्या करना? एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट मतलब उसका अनुमान करना, अनुमान लगाना, ठीक है, गैस करना डिफिकल्ट है। गॉट इट? तो कैप्रिशियस मतलब चंचल। नेक्स्ट, डॉडल। डॉडल का मतलब होता है समय बर्बाद करना। तो टू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना। टू मूव आइडली, बहुत धीमे धीमे मूव करना, ठीक है, मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत धीमी गति से काम करना, समय बर्बाद करना, ये आप कह सकते हैं डॉडल का मतलब। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, डिले करना, डॉडल देरी करना, डिले करना, ठीक है सा। लॉइटर, डिले करना, देरी करना। प्रोक्रेस्टिनेट, टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन सुना होगा आपने, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना, प्रोक्रेस्टिनेट यानी टालना। एंटोनिम्स आर रश, दौड़ना, भागा दौड़ी करना, हरी, जल्दबाजी करना, हैसन, जल्दबाजी करना। ओके, तो ये जल्दबाजी है और इन सभी में डिले हो रहा है। एग्जाम्पल्स आर सिंस वी हैव अ डेडलाइन, क्योंकि हमारे पास डेडलाइन है, हमें यहाँ तक काम खत्म करना है। डू नॉट डॉडल ओवर योर वर्क, अपने काम को बहुत धीरे धीरे मत करो, डॉडल मत करो, समय बर्बाद मत करो। ओके, ये सेंस है इसका। नेक्स्ट, डिफेमेशन। फेम क्या होता है? फेम, FAME, फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। फेम मतलब प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। फेम दिलाना, किसी को प्रसिद्ध करना। डिफेम करना, किसी को बदनाम करना। ओके, जैसे इस इमेज में सारे लोग जो हैं इसकी बदनामी कर रहे हैं, इसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। तो एक्ट ऑफ रूइनिंग अनदर्स रेपुटेशन, किसी पर्सन की जो रेपुटेशन है उसको रूइन करना, उसको बर्बाद करना, ठीक है। तो मानहानि जिसको कहते हैं। लीगल लॉ केसेस भी होते हैं मानहानि के, डेफेमेशन के केसेस भी होते हैं ना।
तो सिनोनिम्स आर विलिफिकेशन, विलिफिकेशन मतलब भी होता है अपमान करना किसी का, बेइज्जती करना, स्लैंडर बेइज्जती करना किसी की, और कॉलमी इसका मतलब भी होता है बेइज्जती करना, बहुत ज्यादा अपमान करना किसी का। एंटोनिम्स आर एडिलेशन, एडिलेशन मतलब तारीफ करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना, ऑनर करना। ओके, ग्लोरीफाई भी आ सकता है इसमें, किसी को बहुत ज्यादा शानदार बताना, ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। गॉट इट? एग्जाम्पल्स आर द डेफेमेशन ऑफ अनदर्स कैरेक्टर इज अ हॉरिबल थिंग, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर चरित्र को बर्बाद करना, उसको बदनाम करना बहुत बेकार चीज है, बहुत भयानक चीज है। ओके, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट होता है इजोटेरिक। ओके, तुमने ये मूवी देखी अब्बा डब्बा जब्बा? ओके, सो मतलब ऐसी चीज जो किसी को ना समझ में आए ना, बहुत मुश्किल समझ में आए, दैट इज कॉल्ड अब्बा डब्बा, सॉरी इजोटेरिक। ओके, इजोटेरिक इज अंडरस्टूड ओनली बाय फ्यू, कुछ ही लोग समझ सकें। जैसे मान लो किसी के घर में होता है ना एक इम्पैर्ड बच्चा है जो पता नहीं क्या कहता है, उसके घर वाले समझ पाते हैं। छोटा बच्चा जो बात करता है उसकी मम्मी समझ पाती है ना, ऐसी बातें हैं, उसको बोलते हैं इजोटेरिक। गूढ़, गूढ़ मतलब कोडेड, जो कोड्स में है। ऑब्सक्योर अस्पष्ट है। दुर्बोध, जिसका बोध बहुत मुश्किल से हो, बहुत मुश्किल समझ में आया, ऐसा है ना। सो जस्ट लाइक दिस अब्बा डब्बा जब्बा। नाउ सिनोनिम्स आर एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब अस्पष्ट, ओके, जो स्पष्ट नहीं है। क्रिप्टिक, जो कोड लैंग्वेज में है, क्रिप्टिक मतलब कोड में होना। डीप, बहुत गहरी बात होना। कुछ शायरियों में भी चीजें ऐसी होती है जो सरफेस पर नहीं समझ में आती, लेकिन डीप में बहुत समझ में आती है। जैसे वो शायरी तुमने सुनी हो, क्या तुमने अपने आप को बदला है या बदला है, ठीक है, जो तुमने अपने आप को बदला है, ये बदला है या बदला है। राइट, तो दो वर्ड से बदला, लेकिन एक का मतलब है रिवेंज और एक का मतलब चेंज। तो तुमने अपने आप को चेंज किया है फिर रिवेंज लिया है, ऐसा। तो बहुत डीप होना कोई चीज। एंटोनिम्स आर ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, कॉमन, साधारण, जो हर किसी को समझ में आए। एग्जाम्पल, द इंग्लिश टीचर्स वर हैविंग एन हिस्टोरिक इजोटेरिक डिस्कशन अबाउट द करेक्ट यूजेज ऑफ सम ऑब्सक्योर वर्ड। किसी अस्पष्ट शब्द को लेकर चार अंग्रेजी के मास्टर लगे हुए हैं, है ना, और वो अंग्रेजी में बात करें, पता नहीं बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ना। तो वैसा कुछ तो इजोटेरिक, जो समझ में ना आए। गॉट इट? नाउ एग्जर्बेट, एग्जर्बेट हम लोगों ने रूट वर्ड्स में पढ़ा है और वापस इसको देखते हैं। एग्जर्बेट का मैंने अगर तुम्हें रूट वर्ड में पढ़ा है, एक बार एक पेड़ था जिससे किसी दोस्त ने गाड़ी बढ़ा दी थी। एक दोस्त बोल रहा है कि तूने गाड़ी बढ़ा दी, कह रहा कोई बात नहीं दूसरी लेंगे ना, ऐसा। तो किसी बुरी चीज को और बुरा करना, गुस्सा आ रहा है उसको और भड़काना, आग में घी डालना। तो टू मेक वर्स, किसी चीज को बिगाड़ना। इरिटेट, किसी को चिढ़ा देना, बहुत ज्यादा परेशान कर देना। तो बिगाड़ना और खराब करना, कोई चीज बुरी है उसको और बुरा करना। सिनोनिम्स आर कॉम्प्लिकेट, चीजों को और कॉम्प्लिकेट करना और जटिल करना। एक होता है एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब भी सेम होता है, जटिल करना और बिगाड़ना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिटी बढ़ा देना चीजों की, कोई चीज बुरी है उसको इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना उसकी चीज, उसकी इंटेंसिटी। एंटोनिम्स आर एमिलियरेट, एमिलियरेट मतलब होता है किसी को शांत करना, चीज को ठीक करना, रिपेयर करना, ऐसा। सूद, किसी को काम करना, काम डाउन करना, शांत करना। रिलीफ, किसी को राहत देना। ये सारे वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल, यू विल ओनली एग्जर्बेट दी सिचुएशन इफ यू ट्राई टू कॉल हर, किसी से लड़ाई हो गई है, अगर उसको कॉल करेंगे तो बस चीजें जो है बिगड़ेंगी ही, सही है ना, ऐसा। तो एग्जर्बेट मतलब होता है किसी चीज को और बुरा करना। गॉट इट? नेक्स्ट, एक्सटॉल, एक्सटॉल हम लोग कर चुके हैं जब हमने एक वर्ड देखा था लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड मतलब तारीफ करना। ओके, तो एक्सटॉल मतलब होता है प्रेज करना, किसी को बहुत ज्यादा, किसी की को ग्लोरीफाई करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। सिनोनिम्स आर एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट मतलब होता है तारीफ करना, किसी के लिए तालियां बजाना। लॉर्ड करना, तारीफ करना। अपलॉड करना, तालियां बजाना या फिर तारीफ करना। एंटोनिम्स आर डिफेम, किसी को बदनाम करना, ये उसका एंटोनिम हो जाएगा। ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। गॉट इट? एग्जाम्पल इज द टीचर वुड ऑलवेज एक्सटॉल स्टूडेंट्स हु ट्राई टू डू देयर बेस्ट, जो स्टूडेंट बेस्ट करता है अपना, उसको टीचर्स एक्सटॉल करते हैं, तारीफ करते हैं उसकी। एक होता है फास्टिडियस, तो फास्टिडियस मैंने इसको छुपा दिया, बट फास्टिडियस है ना, यू नो। तो ओवरली क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना। मेटिकुलस, नखरीला होना, अत्यधिक आलोचनात्मक होना, दूसरे की बुराई करे, ये तो कुछ नहीं जानता है ना, ऐसा पर्सन। तो इसको जानते हो तुम, चतुर्लिंगम करके नाम होता है, चतुर, साइलेंसर, साइलेंसर बोलते हैं। वायरस, वायरस तो होता है ना, वीरू सहस्त्र बुद्धि प्रोफेसर, साइलेंसर। ठीक है, तो ये एक स्पीच देता है ना, इसकी तुम क्लिप देख सकते हो, बढ़िया स्पीच देता है। तो सिनोनिम्स आर फिनिकी, है ना, बहुत नखरे करने वाला, फिनिकी। पर्टिकुलर, एक चीज पर विशेष फंसा रहे कि मेरे को ये करना है बस, है ना। तो दोस्तों के ग्रुप में होता है ना, एक सभी ने पिज्जा खाना है लेकिन उसको जो है सैंडविच खाना है, तो कहीं से लाओ मेरे को चाहिए ना, ऐसे नखरे करने वाला पर्सन। तो नखरीला पर्सन, फिनिकी बोलते हैं इसको। पर्टिकुलर, एक विशेष चीज पर टिका रहने वाला। फंसी, जो हर बार फंस कर दे, फंस मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर दे, ऐसा। एंटोनिम्स आर केयरलेस, जिसको परवाह ना हो कि तुम सैंडविच मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, कुछ मंगाओ, खा लूंगा मैं तो, है ना, ऐसा पर्सन।
इजी गोइंग, बिल्कुल सीधा साधा, गाय जैसा, हमारी बेटी तो गाय है, वो गाय जैसा। अनक्रिटिकल, जो बिल्कुल भी सोचे ना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज ना करे, क्रिटिकल ना हो, सब चीजों को नॉर्मली समझ जाए ऐसा। एग्जाम्पल, ही कंसिडर्ड हर फास्टिडियस बिकॉज, ही कंसिडर हर फास्टिडियस, वो उसे फास्टिडियस समझता है, उसे नखरीली समझता है, बिकॉज शी वॉज ऑफेंडेड बाय इनसिग्निफिकेंट मिस्टेक और एरर्स, वो छोटी छोटी गलतियों से, अमहत्वपूर्ण तुच्छ सी गलतियों पे भी जो है वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, ठीक है ऐसा। तो नखरीला पर्सन, थोड़े थोड़े में चिढ़ने वाला पर्सन। फर्टिव, फर्टिव का मतलब होता है गुप्त, चोरी चोरी, चोरी छुपे ऐसा। तो इसका मतलब सीक्रेटिव, बहुत ज्यादा सीक्रेट तरीके से। स्टेल्दी, स्टेल्थ का मतलब होता है चोरी, स्टेल्दी मतलब बिल्कुल चोरी करने के ढंग से या बिल्कुल चुपचाप, चोरी चोरी ऐसा कह सकते हैं हम लोग। सिनोनिम्स आर क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन मतलब भी होता है चोरी चोरी चुपचाप, कोवर्ट चुपचाप, ठीक है। इट इज सरप्टिशियस, सरप्टिशियस मतलब बिल्कुल सांप के जैसा चुपचाप जाए, सांप जैसे आवाज नहीं करता वैसे ये भी आवाज ना करे, सरप्टिशियस। एंटोनिम्स आर बोल्ड, बहुत ज्यादा बोल्ड होना, सबके सामने रहे ऐसा, खुलकर कोई भी काम करे। ओपन, फ्रैंक, यहाँ पर बहुत ज्यादा चोरी छुपे रहने वाला पर्सन, सीक्रेटली रहने वाला पर्सन, और यहाँ पर सबके सामने खुले तरीके से रहने वाला पर्सन। एग्जाम्पल्स, ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान, ही मेड सम फर्टिव ग्लांसेस एट अदर क्लासमेट्स पेपर्स, दूसरे क्लासमेट्स के जो पेपर थे उनकी तरफ वो चोरी छुपे देखता है ना। तो फर्टिव ग्लांस मतलब चोरी छुपे वो जो है नजर मारता है पेपर्स पर, किसने क्या लिखा है। नेक्स्ट, ग्रेगेरियस, वी हैव अंडरस्टूड, मे बी हम लोग कर चुके हैं शायद इसको, ग्रेगेरियस को। तो ग्रेगेरियस मतलब होता है सोशेबल, जो सोसाइटी में रहे, लोगों में रहे। आउटगोइंग, बाहर जाने वाला पर्सन। तो मिलनसार व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना, जैसे दिस गर्ल इट टॉक्स अ लॉट, है ना, सभी के साथ बात करती है ऐसे, तो हर किसी के साथ बात करने वाला पर्सन, सबसे हंसकर खुश होकर बात करने वाला पर्सन। सिनोनिम्स आर एक्सट्रोवर्टेड, जो एक्सट्रोवर्ट रहे, बाहर की दुनिया में ज्यादा रहे, फ्रेंडली रहे। उसके बाद कंपेनियनेबल, मतलब जिसको कंपेनियन बनाया जा सके, जिसको साथी बनाया जा सके। एंटरटेनर, एंटोनिम हो जाएगा इसका शाय, बहुत ज्यादा शाय पर्सन, शर्मीला पर्सन। रिजर्व्ड, हमने पढ़ा था रेटिसेंट में, लिप द लिप वाला है ना, रेटिसेंट, रिजर्व्ड। इंट्रोवर्टेड, अपने में ही खोया रहने वाला। एक्सट्रोवर्टेड, बाहर की चीजों में इंटरेस्टेड, इंट्रोवर्टेड अपने आप में इंटरेस्टेड। एग्जाम्पल, ही बिकेम मच मोर ग्रेगेरियस आफ्टर ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन गर्ल्स, ठीक है, जब उसको गर्ल्स में इंटरेस्ट आया तो वो बहुत ज्यादा ग्रेगेरियस हो गया, बहुत ज्यादा मिलनसार हो गया, ओके। तो लाइक दैट। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्टर वाज लव्ड बिकॉज ऑफ हिज ब्लैंक स्पेस नेचर, मिनिस्टर को जो है सभी के द्वारा पसंद किया जाता है बिकॉज उसका नेचर कैसा है, ग्रेगेरियस, मिलनसार हो सकता है, मिलनसार हो सकता है ना। कैप्रिशियस, क्या मतलब था कैप्रिशियस का, रिकॉल करो, कैप्रिशियस का मतलब क्या था, वी हैव स्टडीड ना कैप्रिशियस, मतलब शांत ना रहने वाला, अस्थिर, चंचल, तो चंचल तो होगा नहीं मिनिस्टर, है ना। फर्टिव, चोरी छुपे रहता था, बहुत शांत रहता था ऐसा। बिनाइन, बिनाइन मतलब हार्मलेस, बहुत ज़्यादा जेंटल। तो एक तो ग्रेगेरियस है और एक बिनाइन है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, लोगों के द्वारा तब पसंद किया जाता है व्यक्ति जब वो ग्रेगेरियस हो या फिर बहुत ज़्यादा जेंटल हो, ठीक है। तो ए और डी दोनों आ सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं इसमें, ए भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा बिनाइन नेचर है उसका, बहुत ज़्यादा ग्रेगेरियस नेचर है, ठीक है ऐसा। ग्रेगेरियस मतलब मिलनसार, और बिनाइन मतलब सौम्य, जेंटल। नेक्स्ट, हर मूड्स मेक हर बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल, कैसा मूड है जो उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, यू नो ना अनप्रिडिक्टेबल क्या होता है, जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर सकें, समझ ना सकें, जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन ना कर सकें, इसके बारे में हम अनुमान ना लगा सकें। तो डॉडल मतलब तो था टाइम वेस्ट करना, कि वो घड़ी को लाभ दे रहा था पर्सन फोटो में ना। कैप्रिशियस, चंचल, ठीक है, तो चंचल है, कभी ये कभी वो, तो अनप्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बैठ सकता है। ग्रेगेरियस, मिलनसार। फास्टिडियस, नखरीला, है ना, वो चतुर्लिंगम वाला। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कैप्रिशियस, चंचल बिहेवियर है उसका, इसलिए पता नहीं लगा सकते कि अगली बार वो क्या करेगा, ठीक है। छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं उनका पता नहीं कर सकते हम अगला स्टेप क्या होगा इसका। डोंट ब्लैंक स्पेस ओवर योर वर्क, वी नीड टू फिनिश इट टुडे, हमें काम आज के आज खत्म करना है, इस वर्क पर क्या मत करो, डॉडल, टाइम वेस्ट मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। डॉडल मतलब टाइम वेस्ट करना। एक्सटॉल क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है। रिवर, कल पढ़ा हम लोगों ने वर्ड, वो भगत सिंह का फोटो था इधर। सम्मान, रिस्पेक्ट करना, सम्मान रिस्पेक्ट करना। इजोटेरिक, अब्बा डब्बा जब्बा, हाँ, कोड लैंग्वेज में या फिर ऐसी चीज़ समझ में ना आए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए, डॉडल। नेक्स्ट, द लॉयर फाइल्ड अ केस ऑफ ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट
द न्यूज़पेपर फॉर ruining his client's reputation. उसके क्लाइंट की रेपुटेशन खराब हुई, मतलब उसके साथ क्या हुआ? डिफेमेशन, लोगों ने उसकी बदनामी की, डिफेमेशन. एक्स्ट्रॉल मतलब तारीफ करना. फर्टिव मतलब कोई इधर फोटो था ना, चोर जा रहा था, चोर जा रहा था इधर से चोरी करके, चुपचाप चोरी छुपे. ऑस्टियर मतलब कोई इधर बाबा का फोटो लगाया था उन्हें. स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है ना, स्ट्रिक्ट. और डिसिप्लिन भी कहते हैं उसको. द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो ब्लैंक स्पेस दैट ओनली अ फ्यू स्टूडेंट अंडरस्टूड इट. प्रोफेसर का लेक्चर ऐसा था कि बहुत कम स्टूडेंट समझ पाए. कैसा था? ऑप्शन नंबर ए, इजोटेरिक. ओके, इजोटेरिक था वो, अब्बा डब्बा जब्बा वाला ना. प्रोफेसर कुछ कह रहा है, लोगों को लग रहा है अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे हैं. ग्रेगेरियस मतलब मिलनसार, फ्रैंक पर्सन. सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से ज्यादा, वैसा तो होगा नहीं. सीरीन मतलब होता है बिल्कुल शांत. ठीक है, तो शांत स्थिर नहीं होगा. नेक्स्ट, हिज रूड बिहेवियर विल ओनली द प्रॉब्लम फर्दर. उसका जो रूड बिहेवियर, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम आगे और बढ़ेगी. ठीक है, तो एक्सट्रॉल मतलब तारीफ करना. एग्जैसरबेट यानी बुरी चीज को और बुरा कर देना. असेंड मतलब चढ़ाई करना. पैनल मतलब बहुत ज्यादा घिसा पिटा. ठीक है, घिसा पिटा. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एग्जैसरबेट. एग्जैसरबेट. ओके, एग्जैसरबेट. ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, चीजों को बुरा करना. टीचर्स ऑफन ब्लैंक स्पेस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स टू मोटिवेट अदर्स. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है ताकि लोग मोटिवेट हों? तारीफ की जाती है. तारीफ के लिए वर्ड कौन सा है? एक्सट्रॉल. डॉडल मतलब टाइम वेस्ट करना. ओके, नेक्स्ट, फर्टिव मतलब चोरी छुपे. देखिए, चोरी छुपे फुर हो जाए ना, ऐसे याद रख सकते. फर्टिव. एंटीथीसिस, एंटी मतलब अपोजिट, तो इसका मतलब अपोजिट होता है. सो एंटीथीसिस अपोजिट. ऑप्शन ए इज द आंसर, एक्सट्रॉल. शी इज सो ब्लैंक स्पेस दैट इवन अ टाइनी स्पेलिंग मिस्टेक इरिटेट्स हर. वो बहुत ज़्यादा वैसी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो भी उसको क्या कर देती है? परेशान कर देती है. तो कैसी है वो? फास्टिडियस, नखरीली है. एग्जैक्टली, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो फास्टिडियस अपन कह सकते हैं. फास्टिडियस. नेक्स्ट चीज बिनाइन मतलब बिनाइन, जेंटल, हार्मलेस, है ना. ऑटोनोमस, स्वयं पर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट. सीरीन, शांत, स्थिर. द थीफ एंटर्ड द हाउस इन अ ब्लैंक स्पेस मैनर. फर्टिव मैनर. कौन सा मैनर? फर्टिव मैनर. ऑस्टियर मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड. फर्टिव चोरी छुपे, शांत. केरियस खुशमिजाज, फ्रैंक. टैसिटर्न चुप रहने वाला. एग्जैक्टली, मौन व्यक्ति ना, टैसिटर्न व्यक्ति. रेटिसेंट जिसे कहते हैं. अनलाइक हिज शाय ब्रदर ही इज वेरी एंड एंजॉयज बीइंग अराउंड पीपल. उसका जो ब्रदर है वो काफी शाय है, लेकिन वो क्या है? इसका अपोजिट लिखना है, मतलब ग्रेगेरियस. ठीक है, शाय का ग्रेगेरियस हो जाएगा, मिलनसार. इजोटेरिक, अबा डबा जुबा. फर्टिव चोरी छुपे जाना. और सेटल मतलब स्थिर, शांत, या फिर सूक्ष्म, छोटा सा. देखा था ना हम लोगों ने, वो एक इमेज था, एक में ईयरिंग पहनी थी, एक में नहीं पहनी थी ना, वो वाला. दैट इज सेटल. ठीक है, तो दीज आर दी वर्ड्स. चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर? तो द फर्स्ट वर्ड इज, ओके, चलो नोट कर लो अब इसको.